हाँ, सुबह के बज गए हैं 3:30 ऑफ द मॉर्निंग। और अब हमने करनी है तैयारी शायद इसको धोकर भी हमने इसके लिए माता के लिए बड़े बनाने हैं और हाँ पूरी बनना है, पूरियाँ बननी है। बस स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी जय माता दी के साथ। 4:20 हो चुका है। अब हमें सबसे पहले छोले रखने हैं क्योंकि छोले बनने में लगेगा देर। तो हम इसे खोए हुए छोले हैं, इसे हम कुकर में डाल देते हैं। और इसके साथ लाया हमें पहाड़ी टमाटर जो खेत के हैं, इन सबको हम इसमें डाल देते हैं बस। और हम इसकी रंगत देखते हैं थोड़ा देर बाद। हाँ, डल गया है हमारा सरसों का तेल पूरी बनाने के लिए। अब लोग कहेंगे कि सरसों का तेल, मैक्सिमम लोग कहते हैं बदबू आती है और रिफाइंड में यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप इस तेल को अच्छे से गर्म करिए तो ये बदबू नहीं मारता है। और उससे मज़े की बात है, चले जाते हैं मंदिर और मंदिर में जला लेते हैं तब तक दिया और पूजा पाठ करेंगे यार। छोले में हम लोग तेज पत्ता भूल गए, कल ताज़ा ताज़ा लाए हैं, 4 पत्ते इसके डालिए और इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। चलिए इसी बीच में रायता तैयार कर लेता। रायते की सारी प्रिपरेशन हम लोग कल से कर चुके हैं। फ्रिज के अंदर रखा गया है दही, दूध, बस ये है दही और ये रहा ककड़ी जिसको हमने कोर के रखी हुई है, और ये हम राई भी पीस कर रख चुके हैं। बस इन सब को पहाड़ी रायते में हम लोग क्या करते हैं, राई को पीसते हैं। इससे मैंने मिर्ची पीसी है। बहुत लोग लहसुन पीसते हैं, लेकिन आज लहसुन में अवॉइड करेंगे। बस ये रायते में हमने सब कुछ मिक्स कर दिया। बस इसमें हमने डालनी है हल्दी, मिर्च दबा के मैंने पीस दी है इसमें। और अब देखिए इसकी रंगत, बस और इसको हमें मिला देना है। हमारा रायता तैयार, ये हो गया हमारा रायता। धुआं छोड़ने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे पूरे। अभी पूरे का हमें पता नहीं है मीठा कैसा, लेकिन चख भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए सिंपली इसमें पूरे डाल देते हैं जो हल्के हल्के हाथ में पकते रहेंगे। इसको मंद आंच में ऐसे ही पकने देना है बहुत देर तक का। कमरे खुले होने चाहिए, या आप लोग कहीं चूल्हे बनाए तो बाहर से ओपन होना चाहिए। तो ये के बीच निकाल देते हैं आटा। आटा गूंथना है क्योंकि जमता जा रहा है तो आटा ज़्यादा पड़ेगा। आटा में मिला दिए हमने कस्तूरी मेथी और अजवाइन, और इसको हम लोगों ने मिक्सी में डालते हैं। फिर इसमें गरम मसाले डालते हैं, नमक नहीं डालना है। नमक में पहले कुछ बड़े हम लोग निकालेंगे। हाँ, मांस हमारे तैयार। अगर आप श्राद्ध वगैरह के बड़े हैं तो उनको सीधे डाला जाता है, तो सेम नहीं होता है। हम निकल चुके हैं अपने घर से, बेस पहुंचने वाला हूँ। बस अब हिमांशु आ रहा है, हमारी यात्रा शुरू हो गई है। आज इंद्र सिंह भी ज़रा परेशान करने की इच्छा में है। चलिए देखते हैं क्या होता है। यह हिमांशु ने सामान ले लिया है और हिमांशु ज़रा मेरा लोड हल्का करके आगे चले गए क्योंकि सब लोग आगे रुके हुए हैं। अब पहुंच गए हम होली एंजल की गलियों में। वो लोग नीचे वेट कर रहे हैं, तो होते होते हमने वो वहाँ बादलों के पीछे पहुंचना है। पहाड़ पर दिख रहा है हल्के से, तो उसके टॉप में पहुंचना है। लगभग 4-5 घंटे लगते सिंह ने परेशान कर दिया है। ये नरेंद्र इंद्रदेव कह रहे हैं हालो भैया से मिल। ये स्कूटी तेरी नहीं है, मतलब तू उसी उसमें ले जा रहा है, क्या कहते हैं। ये हिमांशु, ये देखो फटाफट चल रहे हैं। हम तो पहुंच गए आगे और वो बेचारों का भी कुछ पता नहीं है कहाँ है।
उनसे कहा था हमने नंगे पाँव मत आए, लेकिन आ रहे हैं। चलिए हम मंदिर दर्शन करके आ जाएंगे वो जंगल में। ये देखिए बस हम लोग अब नीचे नदी में पहुंच चुके हैं। कल कल पानी की आवाज़ आ रही है। अभी बारिश स्टार्ट ही हो रही है, तो बरसात या हम कह सकते हैं नदी आई नहीं है। तो ये नदी कोसी और ये आपका पुल है। कभी भी जो स्टूडेंट्स हैं अगर इनको ये पुल मिलते हैं तो इनको दिखाएं, साइंस वाले ख़ास तौर से, कि ये कैसे बनाया गया है। और मज़े की बात एक और चीज़ देखिए, ये पुल आज के नहीं बनाए गए हैं, ये बहुत सदियों पुराने पुल हैं। मतलब 60-70 साल 100 साल भी हो सकता है, 60-70। और उसमें मज़े की बात ये सोचिए, इनका लोहा कितनी अच्छी क्वालिटी का है। जहाँ आज की जगह जंग लग जाता है, इस लोहे को देखिए, कोई रख रखाव नहीं है। ये कभी पेंट हो जाता होगा, लेकिन कुछ और रख रखाव कुछ नहीं है स्पेशल। और ये देखिए बीच में प्यारे प्यारे खजूर के पेड़, ये जंगली खजूर है। अब इनके पत्ते ज़्यादा दिखते हैं, पहले से लोग इनको काट कर इनके झाड़ू बनाते थे। बारिश थम गई है, ये नज़ारा, ये धामुस की धार दिख रही है मौसम। और ये हमारी टीम, 2 जने पीछे से आ रहे हैं। हाँ दिख रहा हो। ये है नरेन, और हमने जाना है अब इस पहाड़ी में ऊपर को। ये 2 पंकज मोटा दिख रहा है क्योंकि मैंने वो कर रखा है, क्या कहता हूँ, जो भी करते हैं मोबाइल में। अरे हम मोटे हो गए पहले से, जिम जा रहे हो। ये 2 आ रहे हैं, ये पूतली पूज रहा हो। और इन पहाड़ों की ऊंचाइयों में 3 घंटे हो चुके हैं लगभग चलते चलते। 3 हो गए, 7 से 10 लगभग होता है। यह है पूरा शाही देवी का जंगल का व्यू। हमारे शेर होने लगे हैं हल्के के ढेर, और 2 शेर वो नीचे से आ रहे हैं बेचारे। यह गुप्त जंगल, रास्ते का बस अनुमान लगाकर ऊपर को चढ़ना है। अगर कभी कोई आता है सीधे, बस कोई भी धार्मिक जगह आपने ऊपर को चढ़ना, शायद ही पहुंच जाएंगे। लेकिन ये गलती नीचे को आते समय नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी धार्मिक लेके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। वो एक चली दे रहा है, दूसरा वाला इसको चलना। हाँ ये देखो क्या फूल लग रहा है, ये भी अच्छा लगता है ना, हरे में क्या सफ़ेद फूल, कितना प्यारा लग रहा है। हम आते हैं, हल्का हल्का सूर्य दिख रहा है। हाँ इससे तो वो भी नहीं दिख रहा है। ये ये हम चलते जा रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं, मंदिर दिख नहीं रहा है। अगर हमारी सरकारें जैसे टूरिस्ट के लिए इतना बढ़ावा दे रही हैं, तो अगर ये लोग ऐसे रास्तों को खड़ंचे का रास्ता बनाते हैं, 4 फीट का, 3 फीट का, पत्थर यहाँ अवेलेबल है, मनरेगा में काम भी मिल जाएगा। तो जो हम कहते हैं उत्तराखंड रोड जाती है इस मंदिर तक का, लेकिन वो ट्रैकिंग करने का अपना मज़ा है। जो नए लड़के हैं उनको चलने की आदत बनेगी, दैट इज़ अ क्वाइट गुड एक्सरसाइज ऑल्सो। आदमी को अपना कैलिबर पता चलेगा इन जंगलों से चलते हुए। और जो यहाँ जो खुशबू आ रही है इसमें घास की, जो हम चल रहे हैं इस घास पे जो टूट रही है, और इसकी खुशबू जो आ रही है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इस खुशबू के लिए मैं जन्म जन्म तक का, या जब तक का हाथ पाँव चल रहे हैं, मैं हर साल यहाँ हूँ। बहुत ही प्यारी खुशबू है। अब चलते चलते थकान भी लग रही है, ट्रैक में रुकी, लगातार चढ़ाई है। 3 शेर हमारे आगे जा रहे हैं, 2 पीछे हैं, थकान लगने लगी है। अब मैं तेज़ भी चल रहा हूँ। कितनी प्यारी चरा घास है, देखिए। ये घास अभी आपको लग रही है, लेकिन ये घास अभी जो ये आसपास के गांव वाले हैं जो अपने काम निपटा देंगे, तो इस घास को काट लेते हैं। हम हर साल आते हैं तो हमें पता है कि पानी कहाँ पे मिलेगा। अभी नीचे बाँस के जंगल लग गए हैं, ये गधेरा है, यहाँ आपको पानी मिल जाता है। थोड़ा हम आगे जाकर पानी मिलेगा, बहुत मीठा पानी। अब कुछ लोग कहते हैं दैट्स क्वाइट अनहाइजीनिक,
अरे भाड़ में जाए हाइजीन। इस पानी को पीकर, ये तो शुद्ध पानी है बिल्कुल बाँझ के पेड़ों का, इसको पीकर तो आपका बिल्कुल मन तृप्त हो जाएगा। देख रहे हैं क्या सीन आ रहा है, बहुत प्यारा। जो ये कहते हैं कि हम ट्रैकिंग करते हैं, मैं कह रहा हूँ आइए एक बार हमारे संग चलिए इस मौसम में। शाही देवी की चढ़ाई, थक जाएंगे तो ऊपर जाकर रोड से अपनी गाड़ी में चले जाइए, मंदिर तक रोड आती है, लेकिन इस चढ़ाई चढ़ने में अलग ही आनंद है। अब ऐसे कोई बाहर से 12 करके आ गया ना, हाँ। ठीक है ना, लेकिन ये फिर एक और टॉप, यहाँ से सामने नैनीताल के पहाड़ दिखने लगे। हमारी है तो बाहर से करने वाले को क्यों दे रहे हो करके, बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। अब हम बाँझ के पेड़ों से के बीचों से होते होते चल रहे हैं। यहाँ बाँझ के पेड़ बढ़ने लग गया, ठंडा एरिया है ये एरिया। यहाँ जाड़ों में अधिकतर बर्फ़ पड़ जाती है जब अल्मोड़ा का तापमान ठंडा होता है, क्योंकि अल्मोड़ा से बहुत ऊंचाई पर है। तो हम लगभग टॉप में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हमें एक रास्ता मिल जाता है, मतलब मंदिर से हम बहुत पास आ चुके हैं। देखिए पूरी बाँझ ही बाँझ है, बाँझ पर गाना भी बना है, बाँझ का पानी। ये वहाँ से धूप आने लगी यार, खुल रहा है मौसम। हाँ मौसम खुल रहा है। ये है रास्ता, यहाँ कहाँ को जाते हैं, जीवड़ का फ़ोन का रास्ता। ये अब रास्ता है, ये एक पुराना घर है। जब 12-14 साल पहले हम आते थे तो इसमें 4-5 दीवारें हुआ करती थी। अब हम आते जाते हैं, ये मेरे ख्याल से यही हिस्सा बचा हुआ है। यहाँ पानी बहुत है इस एरिया में। यहाँ तो इनकी शाही देवी मंदिर वालों की भैंसें चरने आती हैं। और आप समझिए कि अगर ये घर था तो ये ज़मीन जंगलात की तो नहीं होगी। जंगलात ने मकान तो किसी को बनाने दिया होगा नहीं, या अभी भी ये ज़मीन किसी के नाम की हो सकती है, क्योंकि ये अच्छा खासा 1-2 मंजिला जो पहाड़ी घर होते हैं वो था यहाँ पे, और बिल्कुल टॉप है। यहाँ पे इनके बाड़े खुड़े सब हुआ करते होंगे। बिल्कुल बाँझ के जंगल के बीचों बीच। यहाँ तो हम लोग जब भी आते हैं, और दिन तो धूप लगी रहती है, लेकिन जब धूप होती है तो हम पसीने से इतना चढ़ाई चढ़ते चढ़ते बिल्कुल भीग गए होते हैं। और जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं ना, यहाँ बहुत ठंडा लगता है। लेकिन आज बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी छम छम ये, लेकिन ये बारिश हो रही है, हमें ठंडा उससे बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये एरिया ही ठंडा है। ये है, देखिए कितना प्यारा लगता है ये वाला एरिया। अब हम मंदिर के मुख्य रास्ते में आ गए हैं। जितने भी गाँव समस्त इसी रास्ते में फिर एक हो जाते हैं। ये है सलामी देवी का मंदिर। हमें ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर के पंडित जी थे, पुजारी थे, जब हमने आज से पहले उनसे बात करी थी, वो तो बता रहे थे कि इस सलामी देवी के मंदिर में, जिसमें शाही देवी मैया को यहाँ स्थापित किया गया, या उसकी ये मूर्ति लाई गई, या रात हो गई या आदमी थक गया, क्योंकि उस ज़माने में कोई रोड नहीं थी, ये पहाड़ पूरा सुनसान था, वीरान था। शायद इसी रास्ते से वो मूर्ति लाई गई होगी, कल्पना कर सकते हैं। तो वो मूर्ति को रात को यहाँ रखा गया। तो इसको सलामी देवी, पहले सलाम यहीं पर को हुआ था, तो इसलिए हम पहले यहाँ पर को धूप दिया जला लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सलामी देवी मंदिर। ये बेचारा भूख लग गई है, संतरा खा रहे हैं। आप चले जा चुके हैं मंदिर में, आप पूजा वूजा करते हैं, थोड़ा दाल में देखा हो यार। चलो चलिए, माँ साहब यहाँ पूजा कर रहे हैं। ये सलामी देवी है। अभी यहाँ पर सिर्फ एक शिला रखी गई है। पहले शाही देवी माता जिस समय लाई गई थी, तो उस समय उस मूर्ति को इस जगह पे रखा गया, तब इसको सलामी देवी कहा जाता है। ये क्या लिखा है? 1060 लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ना आता होगा आपको। 1060 वर्ष पूर्व 1060 वर्ष पूर्व इसका यहाँ पर शिला को रखा गया था,
देवी के रूप में स्थापित किया गया था और मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है वो 2010 में किया गया है। ऐसा इसमें देवी जी जो ठाठ की है उनके द्वारा इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, ऐसा हमें शिलालेख में मिलता इसका है। अर्थ है कि 1000 साल पुराना ही मंदिर है। पुराना मंदिर है, जी हाँ। हाँ, 1000 साल पहले शाही देवी की मूर्ति यहाँ आई गई थी, है ना? स्थापना होगी। तो आप समझ सकते हैं, तो ये मंदिर वाकई में बहुत पुराना। हाँ। और अल्मोड़ा को जो कहा जाता है कि 5 बहनें घेरती हैं, उनमें से एक बहन ये भी है। तो लोग हाँ, अब ये हम यहाँ शाही देवी मंदिर में असल में गिरी गोस्वामी लोग रहते हैं। गिरी गोस्वामी लोग हिंदुओं में वो कम्युनिटी होती है जिनको जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। असल में इनका अगर हिस्ट्री देखी जाए तो कुछ लोग कहते हैं, मैं कोई तथ्य नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो कहा गया है, ये लोग हिंदू थे और मेन स्ट्रीम से हटकर इन्होंने संन्यास धारण किया। संन्यास धारण करके इन्होंने अपना परिवार भी चलाया। तो जैसे लोगों ने कहा होगा जोगी आ गया, जोगी आ गया, उनका परिवार भी चलता, तो जोगी की औलाद जोगी, तो जोगी रहते रहते तो ये गिरी गोस्वामी इन लोगों को ये मिला उपाधि। तो ये जोगी लोग हैं। तो अब इनका एक गांव है, तो इनकी समाधियां हैं। और ये जो नीचे है, यहाँ पर को आकर एक चीज़ और है, अल्मोड़ा में जैसे बहुत फेमस स्थान है कसार देवी। एक्चुअल में कसार देवी फेमस इसलिए है क्योंकि उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, कहा जाता है वहाँ पर को बड़ा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे अच्छी बड़ी वाइब्स आती हैं, बड़ी अच्छी रेजर्स निकलती हैं। ये एरिया मेन स्ट्रीम से इससे छुड़ा रहा क्योंकि यहाँ पर रोड अब आई है। जो टूरिस्ट थे, अंग्रेज़ थे, वो मेनली रोड पर पहुँचे, उन्होंने रोड के आसपास जो उनको ईजिएस्ट अप्रोचेबल जगह मिली वहाँ गए। तो यहाँ पर को अब लोग आ रहे हैं इस मंदिर पे। तो ये पूरा सामने से मुक्तेश्वर की पहाड़ियाँ यहाँ पर दिखने लग जाती हैं। और कभी जो हम लोग कहते हैं कि कसार देवी जाकर तपस्या में बैठे हैं, कभी आप यहाँ आकर तपस्या में बैठिए, इस जगह पर एक साइड को मुंह करिए और इस जगह पर बैठिए, तब आपको लगेगा कि आप वाकई में यही बहुत खूबसूरत एरिया है। ये पूरा मुक्तेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के। हम इस टॉप में हैं और वो नीचे अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर रोड है। तो ये है, तो यहाँ आइए, आप तपस्या करिए अपने मन के लिए, जो अपने आप को आप टाइम देना चाहते हैं। पोएम है ना इंग्लिश की, that I will count till to 12 and you have to think about yourself. तो आप आइए यहाँ पे, यहाँ को आओ, यहाँ को, मंदिर के गेट से बगल से जो रास्ता जा रहा है, यहाँ पे ये शिलाएं रखी हैं। तो यहाँ पे हम मंदिर का जो गेट है इसके बगल से रास्ता जा रहा ऊपर को, हम लोग यहाँ हाथ जोड़े हैं। ये छोटे हमारे गोलजू की मूर्ति यहाँ पे बड़ी अच्छी बनाई गई है और यहाँ पहुँच के बड़ी अच्छी धूप आ गई। देखिए धूप के दर्शन, धूप भी आ गई, जल्दी आ। हाँ, ये पहुँच चुके हैं हम शाही देवी मंदिर में। ये पहले धर्मशालाएं होती थी, अब इन्होंने उसको जीर्णोद्धार करके अच्छा खासा 2 कमरे बना दिए हैं पत्थर के। एक धर्मशाला ये बन गई है, एक यहाँ बन गया, यहाँ पर 2 धर्मशाला यहाँ बन गई हैं। ये हैं 2 पेड़ जो अल्मोड़ा से बाग जैसे दिखते हैं। ये काली माता, आज सुनसान हो रहा है क्योंकि बारिश हो गई। लोग कल भी आ गए, कल भी अष्टमी थी। यह मंदिर और वो बैठी है हमारी माई। ये है हमारी माई माता श्यामा देवी, तेरी जजाकारी हो जाए। और ये हमारे कपड़े, ये पूरे हो गए। और ये है माता रानी के वस्त्र। ये चूड़ियाँ आ गई, कंघी, सिंदूर, मेहंदी,
यहाँ पे माला, फायर, म्यूटेंट, ये आपको बिछिए। ये आपका हमारा हो गया है तैयार सारा सामान। इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। इसको अपने पास रखिए। ये हो गया ना, मैंने पैसे इसमें डाल दिए हैं। नरेन, एक काम करना, ये पैसे तो रखे रहना है, बस मांगूंगा तब देगा। बस हो गया है हिमांशु, पंकज। हम मंदिर से इधर आ चुके हैं। छोटा सा गांव है। एक गोस्वामी जी हमें मिले थे, तो कह रहे थे आज उनका नंबर है मंदिर में अष्टमी के दिन। तो वही है वो जो घूम रहे हैं मंदिर में परांगण में। और उससे भी मज़े की बात, आज बहुत टाइम बाद मैं यहाँ से हिमालय देख रहा हूँ। ये देखिए हिमालय क्या शानदार आ रहा है। मेरा कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मोबाइल सस्ता ही है, लेकिन हाँ, ये देखिए हिमालय, ये देखिए हिमालय, ये देखिए ये हिमालय आ रहा है। और इधर हाँ, इन खेतों को देखिए, और इस घर के ऊपर लगी है मूली। यहाँ मूली बड़ी फेमस होती है। ये है गाय भैंसे पली हुई है। लेकिन कभी इस घर की छत को देखिएगा, जब भी आप आते हैं, हम जब भी आते हैं हम कहते हैं कितनी प्यारी शानदार छत बनाई गई है। देखिए कपड़े धुल रहे हैं। और ये पीछे को जितने भी खेत हैं इसे बोरा स्टेट कहा जाता है। ये लगभग 700-800 नाली ज़मीन है, और अब इन्होंने अपनी स्टेट के बीच से यहाँ रोड सैंक्शन मतलब पास करने के लिए जगह दे दी है। तो वही रोड अब मंदिर तक आ जा रही है। ये बाँझ के जंगल है और पीछे से हिमालय है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये टॉप है। ये 3-4 यहाँ पर को टावर लगे हुए हैं, और ये 2 पेड़ हैं, एक देवदार का है शायद और एक बाँझ का है। यही 2 पेड़ अल्मोड़ा से देखते समय लगता है कि बाघ की आकृति है। इस मंदिर के लिए एक खास बात और है कि मंदिर में एक बाघ बहुत लोगों को दिखता है जब भी। हाँ, ये शहरी मंदिर, और अब हम लोग वापसी में। और ये देखिए टॉप सारे के सारे इस घर की जो आपका सामने दिख रहा है, इस घर का देखते हैं हम। ये भांग के पेड़ों के बीच से होते होते हम आ रहे हैं। और ये देखिए एक घर, इस घर का आहता एडिटिंग कब सीखूंगा? ये ठीक है, टॉप हमारी वापसी। ये हल्ला गुल्ला अभी बहुत ताकत है। 2 जने आ रहे हैं नाजुक चाल से। आराम से पगडंडी भरे रास्ते भर में हम कुछ इस तरीके से अपने कदमों को रख रहे हैं, जैसे कि नवजात बच्चे। दोस्तों हमने दौड़ लगा रखी है। ये वादियाँ, ये फिजाएं, अभी उनका भी पता कर लेते हैं। अरे देखिए हम जा रहे हैं, क्या घास है, ये घास। आते समय हमने देखा, देखो ये छाप है। ये अच्छी खासी दीवार, एक रास्ता बनाया गया है पुराना, जिनका रख रखाव कुछ नहीं है। और ये रास्ते A1 पत्थरों से बने हुए हैं। ये पूरा रास्ता है, चलता फिरता था। और जो भी यहाँ पर को रहा होगा, शासक या जो भी आपका लोकल रहे, उन लोगों ने रास्ते को बनाया है। ये देखिए, ये रास्ता है, ये पत्थर है, ये पूरा ऐसे घूमते हुए
बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है। अब देखिए हमारी तो चलने में मतलब नदी आ गई फिर से, नदी से हमने फिर से अल्मोड़ा को पैदल जाना है। और मज़े की बात यह है कि नीचे एक भाई साहब चल रहे हैं, शायद ये अचार वाले हैं, पीले रंग का डब्बा लेकर 20 किलो का। और ये 20 किलो का पैदल डब्बा लेकर इतने स्पीड में जा रहे हैं उन्होंने, यहाँ से मतलब 7-8 किलोमीटर चलना है। ये भाई साहब दिख रहे हैं, देखिए। हाँ, ये है तपस्या जिसमें हम थक रहे हैं, टूट रहे हैं, हम थक चुके हैं। और जो टॉप दिख रहा है हम उस टॉप से आ रहे हैं। सुबह गए थे, सुबह कोहरा लगा था, बारिश हो रही थी, तो सुबह फ़ोटो नहीं आ पाई थी। अब देखिए इस टॉप से हम आ रहे हैं। अभी हमने खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, बट मज़े आ गए।